दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश में लाखों बच्चे सिविल सर्विस में जाने की तैयारी करते हैं, जिसमें कई बार गरीब परिवार से आने वाले बच्चे कड़े संघर्ष से समाज सेवा वाली इस सबसे गौरवशाली नौकरी में जा पाते हैं, जिस कारण जिम्मेदारियों के बोझ तले बच्चे समय निकालकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही हमारे देश में वीरता के प्रतीक कहे जाने वाले राज्य राजस्थान का ही एक लड़का है, जो अपने पिता के काम में हाथ बंटाने के कार्य में तो उतर गया, लेकिन उसने अपने अफसर बनने के सपने को भी जिंदा रखा। उनके परिवार ने कभी उन्हें जिम्मेदारियों की भट्टी में नहीं झोंका, लेकिन परिवार के हालात समझते ही उन्होंने खुद यह निर्णय लिया और बन गए परिवार का संबल। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी टेक पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक आईएएस बनने वाले लड़के की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं, जिसने अपनी लाइफ में जूते बेचने से आईएएस बनने तक कई संघर्ष किए, जिसे जानकर आप जरूर प्रेरित हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते कि ऐसा कौन सा राजस्थान का लड़का था जिसने आईएएस बनने के लिए किन किन समस्याओं का सामना किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें एआईआर रैंक 6 पाने वाले शुभम गुप्ता की, जिनका बचपन भी जिम्मेदारियां ही निभाते बीता, पर वे कभी हताश नहीं हुए। शुभम की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर राजस्थान से हुई, पर काम के सिलसिले में उनके पिताजी को महाराष्ट्र में घर लेना पड़ा। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे शुभम और उनकी बहन भाग्यश्री का स्कूल उनके घर से काफी दूर था। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रोज सुबह ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, वापस आते शाम के 3 बज जाते थे। शुभम के पिता महाराष्ट्र के छोटे से गांव दाहनू रोड पर रहने लगे और वहीं एक छोटी सी दुकान खोल ली। आर्थिक तंगी के दिन थे और शुभम को लगा कि बड़े भाई कृष्णा आईआईटी की तैयारी के लिए घर से काफी दूर है, तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती कि वे पिताजी की मदद करें। शुभम स्कूल से आने के बाद में 4 बजे तक दुकान पहुंच जाते थे और रात तक वहीं रहते थे। यहीं वो समय निकालकर पढ़ाई भी करती थी तथा इस समय शुभम 8वीं कक्षा में थे। 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक यानी 5 साल उन्होंने ऐसे ही जीवन जिया। इसी वजह से न तो उनके कोई दोस्त बने, न कोई सपोर्ट मिला, क्योंकि उनके पास इन सब के लिए कोई समय ही नहीं था। शुभम का 10वीं का रिजल्ट आया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंक पाए थे। इसके चलते हुए उनको सबने सलाह दी कि आप साइंस चुनो, पर उन्हें तो कॉमर्स ही पसंद थी। 12वीं के बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली आ गए तथा वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, जो किसी कारण से नहीं हो पाए। इससे वे काफी हताश हुए। तब उनके बड़े भाई ने हमेशा की तरह उन्हें समझाया कि जहाँ एडमिशन मिला वहीं अच्छा करो, पर शुभम ने ऐसा ही किया। इसके बाद में उन्होंने दिल्ली के कॉलेज से बीकॉम और उसके बाद एमकॉम पूरा किया। इसके बाद में उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया तथा उनके पिता के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आई कि उन्हें लगा कि काश मेरा बच्चा अफसर बने। उन्होंने मजाक मजाक में एक बार शुभम से यूं ही कह दिया कि तुम कलेक्टर बन जाओ, तो इस बात को बेटे ने दिल पर ले ली। तभी से शुभम के मन में आईएएस ऑफिसर बनने की एक दबी इच्छा थी, जिस पर समय आने पर उन्होंने काम करना शुरू किया। इसके चलते हुए उन्हें सफलता भी मिली और आज उसी कॉलेज के लिए सेमिनार में बोलने का न्योता आया, जहां पर कभी उन्हें एडमिशन भी नहीं मिल पाया था। शुभम ने सबसे पहली बार 2015 में प्रयास किया, पर प्री भी पास नहीं कर पाए और दूसरे प्रयास में शुभम का सिलेक्शन तो हो गया, पर उन्हें रैंक मिली 367। इसके अंतर्गत मिलने वाले पद से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस में चुना गया, जहां उनका मन नहीं भरा। इसलिए उन्होंने तीसरी बार साल 2017 में फिर परीक्षा दी, जिसके चलते हुए इस साल भी उनका कहीं चयन नहीं हुआ। इतनी बार हार का सामना करने के बावजूद भी शुभम का हौसला कम नहीं हुआ और दोगुनी मेहनत से उन्होंने तैयारी की। इसी का परिणाम था कि चौथे प्रयास में शुभम न केवल सभी चरणों में सेलेक्ट हुए, बल्कि उन्होंने 6ठी रैंक भी हासिल की। शुभम ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया और हिम्मत हारने के बजाय डबल जोश के साथ में परीक्षा दी। अपनी वर्षों की मेहनत का फल आखिरकार उन्हें मिला तथा उनका और उनके पिताजी का सपना साकार हुआ। इसी के चलते हुए शुभम आईएएस बन गए।
दोस्तों शुभम की कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, चाहे कितनी भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े, तब तक लगे रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। दोस्तों आपको शुभम के आईएएस बनने की कहानी के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।